देखो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि इस वीडियो को समझने के बाद ना आप अपने स्कूल के टॉपर बनने वाले हो। पेपर आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मजाक है, क्योंकि कुछ क्रेजी रिसर्च करके आया हूं। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने। मैंने जितने भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल है सभी के हाफ ईयरली पेपर्स को देख लिया है। देख लिया मतलब जो 2025 का हाफ ईयरली का पेपर था, यानी कि पिछले साल के 2025 बता रहा हूं, मतलब पिछले साल 2025 में जितने भी हाफ ईयरली के पेपर्स थे वो मेरे ऑफिस में रखे हुए थे। बच्चे लाके हमें दे देते, हम इकट्ठा करके रखते अपने ऑफिस में। आज मैंने उस पेपर को निकाला और अच्छे से एनालाइज किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये है सबसे टफेस्ट पेपर, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट कर देना। सबसे टफेस्ट पेपर को भी मैंने एनालाइज कर लिया, यानी कि इजी पेपर, टफ पेपर, प्राइवेट स्कूल का पेपर हो, सरकारी पेपर का पेपर, सरकारी स्कूल का जो पेपर हो जो 2025 का था, सबको एनालाइज करने के बाद मैं कुछ ऐसा पता लगा चुका हूं जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मैंने क्या पता लगाया, क्या कंक्लूजन मैंने निकाला? मैंने ये कंक्लूजन निकाला है प्यारे बच्चों कि जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है, सुन लो ध्यान से, हाफ ईयरली जो भी हाफ ईयरली एग्जाम्स है उसके अंदर मैक्सिमम स्कूल बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम स्कूल ऑलमोस्ट मान के चलो कि 98% स्कूल्स ऐसे हैं जो अपना 80% पेपर, अपना 80% पेपर बना रहे हैं पीवाईक्यू बेस्ड। उनके पेपर में आपको 80% पीवाईक्यू बेस्ड मिलेगा, प्लस वो 20% क्वेश्चन पता कैसे डालते हैं? 20% क्वेश्चन डाल देते हैं बहुत ही थोड़ा थिंकिंग लेवल कह सकते हो, जिसमें आपको सोचना पड़ता है, लर्निंग बेस्ड। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं, अगर आपको सच में अपने हाफ ईयरली के पेपर में बहुत तगड़ा करना है तो इस एनालिसिस को समझो कि 80% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड है, 20% पेपर लर्निंग बेस्ड है। अब अगर आप बहुत बेहतर करना चाहते हो तो कैसे पढ़ सकते हो, ये देखो। अब हमारे पास दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरीके के बच्चे। एक बच्चा जिसके पास कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम, लेस टाइम, सुनते रहना ध्यान से, जिसके पास बहुत कम टाइम है। एक बच्चा जो कह रहा हाँ मेरे पास टाइम है, मैं काफी कुछ पहले पढ़ चुका हूं, जिसकी टॉपर वाली मेंटेलिटी है। तो जिसके पास टाइम अभी इनफ है वो खूब टाइम निकाल सकता है पढ़ने के लिए। देखो अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप चाहे 11th के हो चाहे 12th के हो, मेरे चैनल पे छोटे वीडियो डले हुए हैं। 1 आवर 1.4 आवर्स की जो वीडियो है, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, उसको तुरंत देख के अपने चैप्टर को खत्म करो सबसे पहले। चाहे आप 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, मेरे ही लेक्चर को देखना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गजब है। तो 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर को देख के हाफ ईयरली के लिए पहले अपने चैप्टर को खत्म करो ताकि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं सुनो ध्यान से। मैंने सभी चैप्टर्स के, चाहे आप 11th के हो 12th के हो, सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो डाल दिए हैं। अब ये मत सोचो कि वीडियो 6 महीना पुराना है, 5 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। यानी अगर आप इतना कर लेते हो तो लेस टाइम में ऑलमोस्ट 80% पेपर आप इजीली कर लोगे। 80% पेपर आप बहुत इजीली कर लोगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। यानी शॉर्ट वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर और पीवाईक्यू और क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वीडियो देख लो सभी चैप्टर्स के। अब बात करते हैं अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने सिलेबस कर रखा है या सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हो, तब तो आप मेरे स्मॉल वीडियो को देखो। स्मॉल वीडियोस को देखो किसके लिए? अपने रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। उसके बाद तुरंत आप मेरे क्वेश्चन बैंक से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है 12th वालों के लिए। जो वन शॉट क्वेश्चन बैंक बनाया है ना मैंने, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो चैप्टर वाइज, एंड बिलीव मी आप फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर सकते हो, फुल आउट ऑफ फुल। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप स्मॉल वीडियो से रिवीजन कर रहे हैं एंड क्वेश्चन बैंक से, अगर आप वन शॉट क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो, यानी कुल मिला के टाइम कम है तो ये सिस्टम अपनाओ, टाइम ज्यादा है तो क्वेश्चन बैंक से फटाफट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं। अपडेट क्या है वो सुन लो। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने स्पार्क बैचेस में, ठीक है? स्पार्क बैच अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर सून हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे और रे ऑप्टिक्स के बाद सेकंड बुक पूरा चलेगा, ऑर्गेनिक चलेगी, और फिर हम दोबारा भी पीछे का करवाएंगे। और अगर आप एक बार स्पार्क बैच हमारा ज्वाइन कर लेते हो तो फ्यूचर में जो हमारा हैक बैच आएगा या न्यूमेरिकल बैच आएगा, उसके कंटेंट का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इस बैच के सबसे बड़े फायदे, इसके अंदर सारे नोट्स, टॉपर्स नोट्स, डिटेल नोट्स सब कुछ डाला हुआ है। बैच में सब कुछ मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो वेलकम टू द बैच। बहुत सारे बच्चे लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठाओ, अभी डिस्काउंट चल रहा है, आपको 2000 का बैच 1000 रुपए में मिल जाएगा। लव यू ऑल एंड बिलीव मी, ये जो मैंने एनालिसिस बताया है, इसी एनालिसिस के हिसाब से चलना, आपके पेपर बहुत गजब जाएंगे। चाहे आप फिजिक्स का दो, चाहे केमिस्ट्री का दो, चाहे कुछ किसी का भी दो। तो एनालिसिस क्या है? एनालिसिस बहुत सिंपल है। हाफ ईयरली में 80% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड आता है, 20% लर्निंग बेस्ड। स्कूल वाले जानबूझ के 20% पेपर टफ बना रहे हैं, तो इस 80% को हमें चेस करना है। मेरे चैनल से आप छोटे छोटे वीडियो से लेक्चर कंप्लीट करोगे और मेरे चैनल के पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट वीडियो देखोगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, एंड हाफ ईयरली में आप धूम मचा दोगे, ये मेरा वादा है। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए और क्या मुझसे डिमांड करते हो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी सीरीज चाहिए, चाहे क्वेश्चन के हो चाहे लेक्चर के हो, मैं आपको देने को तैयार हूं। बस करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करना और बताना है कि चाहिए क्या। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। दिस इज योर मनिल सर।